जय श्री राम आप सभी को। जैसे कि जब हम कथाएं पढ़ते हैं या फिर श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं या फिर कहीं कथा सुन रहे होते हैं तो हमें एक बात हमेशा समझ में आती है कि हमारे महादेव जी जो बात करते हैं और हमारे श्री रघुनाथ जी जो बात करते हैं। हमारे महादेव जी ये कहते हैं कि आप मेरी भक्ति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप श्री हरि की भक्ति कर रहे होंगे, और श्री हरि ये बोलते हैं कि आप मेरी भक्ति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप शिव जी की भक्ति करेंगे। मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के इष्ट हैं, ये दोनों ही एक दूसरे की आराधना करते हैं। ऐसे ही एक कथा है कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ वार्तालाप कर रहे होते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी भगवान हरि से ये बोलती हैं कि हे प्रभु, मैं भी आपके लिए उतना ही प्रिय होना चाहती हूँ जितना महादेव आपके लिए प्रिय हैं। तब भगवान विष्णु ने ये बात कही थी कि मेरे लिए तुम प्रिय हो, लेकिन अगर भगवान शिव की तरह प्रिय होना चाहती हो तो आप भी भगवान शिव की आराधना करो। जो भी भगवान शिव की आराधना करेगा वो मेरे लिए उतना ही प्रिय होगा। तब माता लक्ष्मी भी भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें तो माता लक्ष्मी भगवान हरि की अर्धांगिनी है, वो उनको प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा कहीं प्रिय शिव जी हैं। ऐसे ही महादेव जी भी बोलते हैं कि अगर आप मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप श्री हरि श्री रघुनाथ जी का ध्यान करिए, उनकी भक्ति करिए। अगर आप उनकी भक्ति नहीं करते हैं तो आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं। अगर आप पर्टिकुलर एक ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो आपकी वो भक्ति अधूरी मानी जाएगी। इसीलिए आपको भगवान शिव की भी भक्ति करना है, आपको भगवान श्री हरि और भगवान श्री रघुनाथ की भी भक्ति करना है। आप जब इनकी भक्ति करेंगे तो आप दोनों को ही प्राप्त कर सकते हैं। ये बात साक्षात हमारे महापुराणों में कही गई है, हमारे भगवान शिव ने कहा है, हमारे श्री रघुनाथ जी ने कहा है। तो आप सभी भक्ति के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान के चरणों में अपना हृदय लगाते रहिए। तो अब हम मिलेंगे अपने आने वाली वीडियो में। तो आज के लिए जय श्री राम।